डियर स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.6 को क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया है। उसमें हमने सीखा था कि एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, सोल्व एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 वैन x इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आपका उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2xy आ जाएगा। तो ये आपके dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से जो x की हाईएस्ट पावर 2 है उसको कॉमन ले लो। तो उसको कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, और यहाँ से भी आपको एक्स स्क्र कॉमन लेना है नीचे से भी। तो नीचे से एक्स स्क्र कॉमन लेंगे, ये आपके पास क्या रह जाएगा 2y बाई एक्स। क्लियर। एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल। अब क्या करते हैं, अब पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से क्या करते हैं, हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, x का क्या 1 आया प्लस x, v का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो आपके पास ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आपके पास ये हो जाएगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस y बाई एक्स को v पुट किया था, ये हो जाएगा v स्क्र अपॉन ये हो जाएगा 2v। क्लियर। अब v को इधर लेके जाती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा x dv बाई डी एक्स। क्लियर है। माइनस को जैसे अंदर एंटर करवाऊंगी तो ये हो जाएगा -1 प्लस वी स्क्र अपॉन 2v, है ना। ये v इधर आएगा तो माइनस का v हो जाएगा। क्लियर। और इसका जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये हो जाएगा 2v स्क्र। क्लियर। आपको ये क्या हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वी स्क्र अपॉन 2v। क्लियर है आपको? ठीक है। माइनस को कॉमन लेके मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। क्लियर है। अब क्या कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं। v वाला सारा एक साइड, x वाला एक साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्र इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये x उधर जाएगा तो dx अपॉन x। अब क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे वेरिएबल सेपरेशन के बाद। तो देखो जैसे आप 1 प्लस वी स्क्र को टी लेट करोगे, ऊपर वाला आपका dt में चला जाएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा log 1 प्लस में वी स्क्र इज इक्वल टू, इधर माइनस था आपका, ये माइनस था ना, इज इक्वल टू माइनस log मोड ऑफ x प्लस log ऑफ c। माइनस वाले को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा log मोड 1 प्लस वी स्क्र प्लस log ऑफ मोड ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा log m इंटू n। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्र इंटू एक्स इज इक्वल टू log c। क्लियर। दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्र इंटू एक्स इज इक्वल टू c। अब जो v की वैल्यू थी, क्या थी, v की वैल्यू थी y बाई एक्स, वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्र बाई में एक्स स्क्र इंटू में x इज इक्वल टू c। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र इंटू में x इज इक्वल टू c। एक x से x कैंसिल हो जाएगा अपने पास। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा फिर एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cx, ये आ गया। अब अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है y इज इक्वल टू 1, कब, जब x की वैल्यू 1 है। तो पुट करो y1 और x1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्र हो गया 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x स्क्र प्लस वाई स्क्र 2x। क्लियर। आपको ये आ गया हमारी फाइनल कर्व। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्र इज इक्वल टू, ये dy बाई डी एक्स इधर जाएगा तो x के मतलब x y माइनस एक्स स्क्र और इनटू में आ जाएगा dy बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी y स्क्र अपॉन दिस,
ये आ जाएगा वाई स्केयर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर। ये हमारे पास क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करो, अब एक्स स्केयर को कॉमन लो नीचे से एक्स स्केयर को कॉमन लेंगे, ऊपर तो है नहीं है ना, तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री है 2 है, तो 2 डिग्री के एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। नीचे से एक्स स्केयर कॉमन लिया तो इसके पास एक्स स्केयर है नहीं, तो वाई के अपोन में एक्स जाएगा और यहाँ पे 1 लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या बन गया, देखो वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर और वाई बाई एक्स। तो अब क्या कर देते हैं, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई वी एक्स, वाई की वैल्यू वी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि v इंटू में x का तो 1 हो गया, फिर v x को एज इट इज रख के v का कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर, ये क्या हो जाएगा v स्केयर अपॉन v माइनस 1, ये हो गया, ये v माइनस 1। अब v को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन v माइनस 1 अपॉन, मतलब माइनस का भी, ये v इधर ले आए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी स्केयर माइनस वी स्केयर और प्लस का v, ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेने के बाद। क्लियर है आपको, ठीक है, तो वी स्केयर से वी स्केयर तो कैंसिल हो गया। क्लियर है, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस 1। क्लियर है, अब क्या कर दे इसको, देखो वेरिएबल सेपरेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये v को मैं अलग अलग कर देती हूँ दोनों के नीचे, तो v के नीचे v आएगा तो ये बच जाएगा 1 माइनस 1 के नीचे आएगा 1 बाई वी, डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स बाई एक्स। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा v माइनस ये आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ v, ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस ऑफ c। क्लियर आपको, अब यहाँ पे v की वैल्यू डाल देते हैं, क्या थी v की वैल्यू, y बाई एक्स माइनस log मोड ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c। क्लियर आपको, ठीक है। अब ये देखो log m बाई n है, तो log m बाई n में देखो ये है ना आपके पास log y बाई x, इसको मैं लिख सकती हूँ ना क्या, log मोड y माइनस माइनस log मोड x, log m बाई n का फॉर्मूला लगा देती हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स माइनस log y, तो माइनस का आएगा, देखो ये ब्रैकेट माइनस, फिर माइनस जैसे ये वाला एंटर करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर क्या है आपके पास log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c, तो दोनों सेम साइड ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया y बाई एक्स माइनस log मोड y इज इक्वल टू c। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि y की वैल्यू 1 तब x की भी वैल्यू 1 है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे आ जाएगा 1, log 1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू c, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, c की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर, तो c की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास y बाई एक्स माइनस log मोड y इज इक्वल टू c, मतलब 1। ये आ गया अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या है अपने पास, x साइन स्क्वेयर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा x साइन स्क्वेयर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, है ना, ये हो जाएगा आपके पास। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास हो जाएगा x साइन स्क्वेयर y बाई एक्स माइनस वाई अपॉन x। क्लियर है, इस x को दोनों के नीचे कर देते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके नीचे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, खाली आ जाएगा साइन स्क्वेयर y बाई एक्स माइनस इसके नीचे करेंगे हो जाएगा y बाई एक्स, ये आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे पुट क्या, y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज अपने पास y की वैल्यू आ गई वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वी एक्स का हो गया 1 प्लस में x, v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर v माइनस v। क्लियर है, ये v इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
देखो अपने पास ये क्या हो जाएगा, साइन स्केयर, ठीक है, साइन स्केयर वी माइनस वी, और ये वी इधर माइनस वी, यहाँ पे शायद कुछ देखो, अच्छा इधर ये देखो अपने पास यहाँ पे ये माइनस का था, ये माइनस एक्स डी वाई था, है ना, तो ये माइनस अपना इसके नीचे माइनस था, फिर ये माइनस यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्केयर वी, सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई साइन स्केयर वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और ये भी माइनस का, इंटीग्रेट कर दो अब इनको, तो इंटीग्रेट करने के साइन स्केयर वी को ऊपर ले जाके मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस कोसिकेंट स्केयर वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, क्लियर है। तो माइनस कोसिकेंट स्केयर वी का क्या हो जाएगा, कोट वी हो जाएगा, कोट वी इज इक्वल टू log मोड ऑफ एक्स प्लस log ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोट वाई वी की वैल्यू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log एम प्लस एन का फॉर्मूला लग जाएगा log एम एन, तो log मोड ऑफ सी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो अब अपने को क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि y की वैल्यू पाई बाई 4 है, कब, जब x की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की वैल्यू पाई बाई 4, x की वैल्यू 1 डाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट पाई बाई 4 इज इक्वल टू log, है ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा log मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 1, तो log मोड ऑफ सी, ठीक है, कोट पाई बाई 4 1 होता है इज इक्वल टू log मोड ऑफ सी, तो log सी की वैल्यू अपने पास क्या है 1 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ई आ जाएगी, सी की वैल्यू ई आ जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन, तो ये अपने पास देखो वैल्यू डालने के बाद ये क्या बन जाएगा, कोट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ सी एक्स था ना, तो log मोड ऑफ ई एक्स, ये हो गया अपने पास, क्लियर अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें भी अपने को इनिशियल वैल्यूज गिवन है, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा माइनस ऑफ, जैसे ये इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्केयर प्लस का वाई स्केयर अपॉन एक्स वाई, अब x की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ से कॉमन लेनी पड़ेगी, तो माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस में वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर अपॉन, और यहाँ से भी एक्स स्केयर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, क्लियर, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, तो ये अपने पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस में वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर अपॉन वाई बाई एक्स। अब क्या कर दे, वही पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी वी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्लियर है। तो ये अपने पास देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस में इसकी वैल्यू हो जाएगी वी स्केयर अपॉन में वी, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम लेंगे 1 प्लस में वी स्केयर, ये वी इधर जाएगा और एलसीएम लेके लिखेंगे तो माइनस का वी स्केयर अपॉन वी, ये आ जाएगा अपने पास, क्लियर है, ठीक है। अब देखो माइनस को अंदर एंटर करवाएंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये अपने पास फाइनल क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारा माइनस, तो माइनस को ओवरऑल कॉमन ले लेती हूँ या फिर मैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 2v स्केयर अपॉन वी। अब वेरिएबल सेपरेशन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा वेरिएबल सेपरेशन के बाद v अपॉन में 1 प्लस 2v स्केयर और इधर माइनस डी एक्स बाई एक्स और इधर हो गया dv। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो देखो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 1 प्लस 2v स्केयर को आप t लेट करोगे तो ऊपर आपको 4v dv dt में चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। देखो क्लियर है ना, जैसे 1 प्लस 2v स्केयर को हम t लेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का 0, ये हो जाएगा 4v dv इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास यहाँ पे v था तो मैंने 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये log में चला जाएगा ना सारा, तो ये क्या आ गया 1/4 log मोड ऑफ 2v स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, ये 4 को इधर भेज देती हूँ मैं, इस 4 को इधर, तो ये हो जाएगा -4 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस log ऑफ c, क्लियर है। अब यहाँ पे b की वैल्यू डाल देती हूँ, तो ये बन जाएगा log मोड ऑफ 2y स्केयर बाई एक्स स्केयर प्लस का 1 इज इक्वल टू,
इसको मैं क्या कर देती हूँ, ये माइनस का है तो इसको इधर ले आओ, प्लस 4 टाइम्स log ऑफ मोड ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। ये क्या हो जाएगा अपने पास log, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, और ये अपने पास क्या हो जाएगा प्लस log मोड ऑफ x4, जैसे पावर को यहाँ भेज सकती हूँ, इज इक्वल टू log ऑफ c। ये log m प्लस n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2y स्केयर अपॉन एक्स, मतलब प्लस एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू log c। तो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, और दोनों साइड log लेंगे तो ये log अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास इधर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस में 2y स्केयर इज इक्वल टू c। अब अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, y1 इज इक्वल टू 1, मतलब जब y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, तो 1 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 + 1, c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3, तो c की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, तो देखो सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले काम हमारा होता है dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो अपने पास क्या आने वाली है, वो आएगी xy माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, ठीक है। चाहे तो एक्स स्केयर ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, कॉमन भी ले लेना, तो ये एक्स स्केयर देखो एक ही टर्म है नीचे, तो एक टर्म को तो दोनों साइड डिवाइड कर सकती हो ना, तो दोनों के नीचे लिखोगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y/x माइनस इधर क्या आ जाएगा वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर। क्लियर है, तो अब y इज इक्वल टू वी एक्स, तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू v प्लस में x dv/dx, ठीक है। तो ये वैल्यू डालते हैं, dy/dx की जगह डालूँ तो v प्लस में x dv/dx इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा v माइनस वी स्केयर, तो ये प्लस का v दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया x dv/dx इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर। अब वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे क्या हो जाएगा dv/v स्केयर इज इक्वल टू dx/x, और ये माइनस है, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो dv/v स्केयर का तो क्या आ जाएगा, इसका -1/v आएगा, और पहले से बाहर माइनस है तो ये तो प्लस का हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस ऑफ c, ठीक है। v की वैल्यू डालेंगे y/x, तो x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x/y इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस ऑफ c आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, तो 1 1 दोनों की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो ये अपने पास देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x/y इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस c की वैल्यू 1, ठीक है। तो जैसे y की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो यहाँ पे, तो मतलब इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर y की वैल्यू निकालना चाहो तो देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x के नीचे तो ये सारा ले आओ, जैसे मैं इसको y इंटू में 1 प्लस log मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, सारे इसके नीचे ले, अब y को उधर ले जाओ, तो y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस log मोड ऑफ x इज इक्वल टू y, तो ये y की वैल्यू आ गई अपने पास। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में भी अपन dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dy/dx इस क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू देखो 2xy और y स्क्वायर उधर जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xy माइनस का y स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर इसके नीचे आएगा। अब ये एक ही टर्म है तो अलग अलग कर देते दोनों के नीचे, तो 2 से इसके नीचे करूँ 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, y/x रह जाएगा, और जब इस y स्क्वायर को नीचे करूँगी तो ये रह जाएगा 1/2 y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर आपको, ठीक है। अब वही y की जगह vx, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा v प्लस में x dv/dx, ये आ जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू यहाँ डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा v प्लस में x dv/dx इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा v माइनस 1/2 वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अगेन v से v कैंसिल अपना, अब वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा -2/1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx/x, तो 1/v स्क्वायर का क्या आता है -1/v, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू 1/v इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस ऑफ
सी। क्लियर है। अब v की वैल्यू डालूंगी तो y बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x बाई वाई इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c। क्लियर है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से, अब अपन ये जो c की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो c के अपने को क्या गिवन है वाई ई इज इक्वल टू ई, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई वाई इज इक्वल, सॉरी x और y की जगह ई पुट करो तो ये हो जाएगा 2e बाई ई इज इक्वल टू log मोड ऑफ e प्लस सी, तो ई से ये कैंसिल, इधर आ गया 2, log e 1 होता है प्लस सी, तो ये 1 इधर जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो सी की वैल्यू 1 यहाँ डालो तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई वाई इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ 1। क्लियर है, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये अपने पास। अब यहाँ से भी अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो, y की वैल्यू, तो अगेन इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x अपॉन log मोड ऑफ x प्लस ऑफ 1 और इनटू y इज इक्वल टू 1, तो y की y उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x बाई में 1 प्लस log ऑफ मोड ऑफ x, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट में भी सबसे पहले क्या काम करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, तो dy बाई डी एक्स, तो ये इधर आएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2xy एक ही टर्म है तो दोनों साइड डिवाइड कर देते हो, मतलब इधर भी डिवाइड कर देते हो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो एक y और एक x बच जाएगा नीचे, माइनस एक्स स्केयर अपॉन में आएगा तो एक x से एक कैंसिल, ये हो जाएगा x बाई में 2y। क्लियर है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं y, क्या y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगी तो v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ डालते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स, ये तो हो जाएगा v, और ये हो जाएगा अपने पास -1 बाई 2v, -1 बाई 2v रह जाएगा अपने पास। तो देखो ये क्या हो जाएगा v से, तो ये v कैंसिल हो गया है ना। अब कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेशन, तो ये 2v इधर आएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 2v dv इधर माइनस का dx बाय x। क्लियर आपको। अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2v स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c, 2 से 2 कैंसिल, तो v स्केयर की वैल्यू अपन डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c। अब अपने को क्या गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, 1 1 डालेंगे, ये 1 इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस ऑफ c, तो log 1 की वैल्यू 0, दैट इज c की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 1, c की वैल्यू 1 यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस log मोड ऑफ x, c की वैल्यू 1, एक्स स्केयर को उधर ले जाओ तो वाई स्केयर इज इक्वल टू ये 1 माइनस में log मोड ऑफ x लिख देते हो है ना, और एक्स स्केयर इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये हो गया, ये आ गई वाई स्केयर की वैल्यू। वाई की वैल्यू कोई पूछे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास वाई की वैल्यू, जैसे अंडर रूट लेना पड़ेगा तो एक्स स्केयर वहाँ से बाहर रूट एक्स आएगा और इसके नीचे क्या लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस log मोड ऑफ एक्स, जैसे वाई स्केयर था ना तो पूरे में अंडर रूट लगेगा, तो इस पर अंडर रूट एक्स स्केयर था तो बाहर मोड ऑफ एक्स क्योंकि हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये ऑलरेडी y बाई एक्स की फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y को हम वी एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वी एक्स का हो गया 1 प्लस में x, v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया v प्लस में tan v, v से v कैंसिल, वेरिएबल सेपरेशन कर लो तो ये आ जाएगा डी वी बाई tan ऑफ v इज इक्वल टू डी एक्स है ना, डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट करो दोनों साइड तो देखो tan v का तो क्या हो जाएगा log ऑफ मोड साइन v, जैसे tan v का ये सॉरी tan v जैसे ऊपर ले जाएगी ये, इसको मैं लिख सकती हूँ कोट v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कोट का हो जाएगा log ऑफ साइन v, log ऑफ मोड ऑफ साइन v इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ
साइन v इज इक्वल टू log m प्लस एन का तो log मोड ऑफ सी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे और v की वैल्यू रखेंगे तो log तो हट जाएगा क्योंकि एंटी लॉग लेंगे, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ये आ गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर आपको? सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ भी आपको एक डायरेक्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ भी जब y बाई एक्स को v लेट करेंगे तो y की वैल्यू वी एक्स आ जाएगी एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू v प्लस में साइन v। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा डी वी बाई साइन v इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। साइन v को ऊपर ले जाके लिखेंगे, हो जाएगा कोसिकेंट v डी वी, इंटीग्रेट कर देते हैं और डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, कोसिकेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ tan v बाई टू इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक है, तो log mn का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log मोड ऑफ cx और इधर क्या हो गया log मोड ऑफ tan v की जगह रख दो y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y बाई 2x। अब दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan y बाई 2x इज इक्वल टू cx। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन वाई बाई एक्स को इसके नीचे ले आती हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब ये एक्स साइन वाई बाई एक्स इस पूरे के नीचे आएगा, फिर अलग अलग करूँगी तो देखो वाई साइन बाई एक्स के नीचे ये आएगा, तो साइन वाई बाई एक्स से साइन वाई बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा खाली वाई बाई एक्स। क्लियर है? और जब ये साइन वाई बाई एक्स आपका इस मतलब ये पूरी टर्म जब इस एक्स के नीचे आएगी तो माइनस एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास खाली बच जाएगा साइन वाई बाई एक्स। क्लियर है? यही होगा ना, जब ये एक्स साइन वाई बाई एक्स के नीचे लेके आऊंगी तो वाई साइन वाई बाई एक्स के नीचे आएगा तो साइन वाई बाई एक्स कैंसिल, सिर्फ वाई बाई एक्स बच जाएगा, और जब इस एक्स के नीचे आएगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, खाली साइन वाई एक्स बच जाएगा। तो अपने पास देखो क्या आने वाला है, जब वाई को वी एक्स हम डाल लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बनने वाला है अपने पास, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू डालो तो v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह आ जाएगा v माइनस 1 बाई साइन। तो v से v कैंसिल, वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन v डी वी इंटीग्रेट डी एक्स बाई एक्स। क्लियर है? ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो देखो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस वी होता है, माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस वी इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस log ऑफ c, है ना। log mn का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोस v इज इक्वल टू log cx हो जाएगा मोड के अंदर, है ना। अब वैल्यू डाल दो y की, मतलब v की, कोस y बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ cx। क्लियर आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इसके नीचे इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स आएगा तो देखो वाई के नीचे हो जाएगा एक्स। क्लियर है? ये log m माइनस log n है, तो log m माइनस log n क्या होता है log m बाई n, तो ये हो जाएगा log y बाई एक्स, और इधर क्या बच गया खाली प्लस का 1। क्लियर है? अब y की जगह क्या vx, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू डालो तो ये हो जाएगा v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगा v इंटू में ये हो जाएगा क्या log v प्लस का 1। इस v को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाओ, इस v को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा v log v प्लस v, ये v से v कैंसिल। अब वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में v log v, है ना, और इधर हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो ये जो आपका इधर यदि मैं log v को t लेट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, है ना, मतलब ये डी टी में चला जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा डी टी बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो ये log में है तो log मोड ऑफ टी, ठीक है, और इधर log मोड ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो t की वैल्यू क्या है log v, डाल दो वो,
तो log ऑफ v इज इक्वल टू, यहाँ पे log m प्लस n का फॉर्मूला, तो log मोड सी एक्स आ गया। क्लियर है, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log v इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। जैसे ये log तो क्या मतलब हट गया ना एंटी लॉग लेने पे, ये log v रह गया। अब v की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा log y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे तो ये log इधर चला जाएगा y बाई एक्स और क्या हो जाएगा e रेज टू पावर सी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया अपने पास। यहाँ से y की भी वैल्यू निकालना चाहो तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर सी एक्स। क्लियर आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो देखो ये इधर जाएगा, ये y बाई एक्स इधर जाएगा, y बाई एक्स कोस y बाई एक्स, और ये आपके इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास x बाई वाई साइन y बाई एक्स प्लस कोस y बाई एक्स, है ना। ये डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू आ गई। तो वही अब क्या y की जगह वी एक्स डालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी v कोस v अपॉन ये x बाई वाई 1 बाई वी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया साइन v प्लस में कोस v अपने पास हो गया। अब ये v को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बच जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा v कोस v, है ना। और देखो इस v का एलसीएम लेके रखते हैं पहले से, तो ये अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा साइन v प्लस v कोस v में, साइन v प्लस v कोस में। इस v का एलसीएम लूँगी और फिर एलसीएम लेने के बाद ये v ऊपर चला जाएगा तो v स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये v इधर आ गया तो माइनस का v। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर कोस v माइनस v साइन v माइनस v स्क्वायर कोस v अपॉन साइन v प्लस v कोस v। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या रहेगा, अब अपने पास वेरिएबल सेपरेशन कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा साइन v प्लस में v कोस v अपॉन नीचे आ जाएगा v साइन v और इधर चला जाएगा dx बाई एक्स। क्लियर, माइनस का और ठीक है। अब इस साइन v को हम अलग अलग कर देते हैं इनके नीचे, तो ये देखो अलग अलग करने के बाद क्या हो जाएगा साइन v से साइन v कैंसिल, खाली 1 बाई वी रह गया। ठीक है, प्लस फिर ये v साइन v इसके नीचे तो v से v कैंसिल, खाली क्या रह गया कोट v डी वी। क्लियर है, और इधर अपने पास माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब कर देते हैं इंटीग्रेट, तो 1 बाई वी का क्या हो गया लॉग मोड ऑफ v प्लस कोट v का क्या हो गया लॉग मोड ऑफ साइन v इज इक्वल टू माइनस इसका क्या हो जाएगा लॉग मोड ऑफ x प्लस लॉग c, है ना। इस पे log mn का फॉर्मूला लगाओ तो log mn मतलब log v साइन v, है ना। और ये माइनस का log इधर ले आओ तो प्लस का log मोड ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। अब y की जगह vx डाल दो और ये देखो log m प्लस log n फिर से बन गया तो log mn हो जाएगा। तो पहले तो y की वैल्यू डालो तो y बाई एक्स v की वैल्यू सॉरी साइन y बाई एक्स और ये log mn में हो जाएगा तो यहाँ पे खाली x आ जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ c। तो ये x से x कैंसिल हो गया और दोनों साइड जब एंटी लॉग लेंगे तो अपने पास देखो एंटी लॉग लेने पे log हट जाएगा, यहाँ पे बच गया खाली y इंटू साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू c। क्लियर आपको? ठीक है, तो ये अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखती हूँ मैं सबसे पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले ये इधर जाएगा और उधर जाके माइनस का तो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो खाली बच जाएगा एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, है ना। और इसके मल्टीप्लाई में है y अपॉन में ये क्या है आपकी ये आएगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कोस y बाई एक्स और इनटू में इसके पास है x। क्लियर, ये आ गया। अब देखो ये x इसके पास है, ऊपर भी और नीचे भी कॉमन लेती हूँ, ऊपर नीचे से x को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेने के बाद मतलब ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया कोस y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स अपॉन ठीक है यहाँ पे वाई बाई एक्स बचेगा, है ना, और साइन वाई बाई एक्स और ये एक्स तो ऊपर नीचे कैंसिल आके कॉमन आके कैंसिल हो चुका है कोस वाई बाई एक्स। क्लियर, और ये वाई बाई
x। ठीक है, अब क्या करें, अब y बाई एक्स को v पुट कर दो, तो वही y इज इक्वल टू वी एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू डालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, कोस v प्लस में v साइन v अपॉन ये हो जाएगा v साइन v माइनस कोस v, और इनटू में देखो ये क्या होगा, v मल्टीप्लाई में जाएगा, ये जो v है ये v मल्टीप्लाई में जाएगा, तो v को अंदर मल्टीप्लाई, जैसे v रहेगा ना तो मल्टीप्लाई में भेज देते हो, v स्क्वायर और v कर देते हो। अब ये v इधर आएगा मतलब माइनस में, और फिर एलसीएम लेंगे x डी वी बाई डी एक्स, तो ये है v कोस v प्लस में v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, तो इधर माइनस का v आएगा तो वो एलसीएम लिख के लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, तो वो बन जाएगा माइनस का v स्क्वायर साइन v और माइनस का माइनस जैसे माइनस का यहाँ था ना, और ये माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का v कोस v ये हो जाएगा अपने पास। क्लियर, तो देखो ये v स्क्वायर और माइनस v स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 2v साइन v x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2v कोस v अपॉन v साइन v माइनस कोस v। अब वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तभी देखो क्या हो जाएगा, ये उधर, तो ये v साइन v माइनस कोस v अपॉन v कोस v, और इधर ये dx बाई x और ये 2 बचा हुआ है, और इंटीग्रेट कर दो। अब पहले इसको अलग अलग करो, v कोस v को इसके नीचे लिखेंगे, तो इसके नीचे लिखेंगे v से v कैंसिल, साइन y बाई कोस वाई v आ जाएगा tan v। ठीक है, माइनस ये कोस v के नीचे v कोस v आएगा, तो कोस v से कोस v कैंसिल, ये बच जाएगा 1 बाई v डी वी इज इक्वल टू 2 डी एक्स बाई एक्स। अब tan v का तो क्या हो जाएगा, माइनस लोग कोस v, तो माइनस लोग कोस v माइनस लोग v है ना, 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो देखो ये माइनस दोनों के पास है, तो माइनस को कॉमन ले लो तो प्लस का हो जाएगा, तो log mn का फॉर्मूला लग जाएगा, log m प्लस n का फॉर्मूला, तो log mn हो जाएगा, तो माइनस log मोड ऑफ कोस v, और इनटू में ये v आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पावर में चला जाएगा, और फिर इस पे भी log mn का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा log मोड ऑफ c एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ये माइनस है, तो इस माइनस को मैं यहाँ पावर में भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा लोग, यहाँ पावर में जाके -1, तो -1 पावर को हटाने के लिए मैं कर देती हूँ 1 बाई वी कोस वी कर देती हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे हो गया लोग मोड ऑफ सी एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये दोनों साइड एंटी लोग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब लोग हट जाएगा, और y की जगह y बाई एक्स रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास x बाई वाई कोस y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और ये मोड था, देखो तुम दोनों साइड अगर देखो ये इधर भी मोड थे, तो मोड को जब हटाते तो प्लस माइनस साइन आ जाता है अपने पास, और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दो। क्लियर है, ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दिया, तो अपने पास देखो ये जो इधर खाली एक एक्स बचा, क्योंकि एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो चुका है, तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1 बाई में एक्स वाई कोस y बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। अब देखो क्या करते हैं, हम इसको इधर ले जाते हैं और c को इधर नीचे ले आएंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगा 1 बाई में प्लस माइनस सी इज इक्वल टू एक्स वाई कोस y बाई एक्स, ये हो गया अपने पास। ठीक है, मतलब इस प्लस माइनस सी को इधर ले, इसको ऊपर ले गई। अब देखो ये कांस्टेंट है, तो 1 बाई सम कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको किसी को के कांस्टेंट का नाम दे दो, तो इज इक्वल टू एक्स वाई कोस y बाई एक्स, ये आ गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। के की जगह आप इसको किसी और अन्य अदर कांस्टेंट का भी नाम दे सकते हो। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। तो ये अपने पास dy के टर्म में, ये dx के टर्म है ना, तो dy वाली टर्म नीचे आती है, dx वाली ऊपर आती है, तो ये अपने पास क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपने पास बनने वाला है वाई स्क्वेयर माइनस, सॉरी डी वाई की तो नीचे आएगी, ये ऊपर आएगा डी एक्स वाला, तो ये अपने पास बनेगा माइनस ऑफ एक्स वाई लोग वाई बाई एक्स, और नीचे अपने पास ये आएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर लोग वाई बाई एक्स, ये अपने पास आ गया, है ना। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं,
देखो कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि एक ही एक्स था तो एक एक्स डिवाइड में करना पड़ेगा, log ऑफ y बाई एक्स। क्लियर है। अपोन यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया तो यहाँ से भी माइनस का एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो, माइनस का एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा log y बाई एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। तो माइनस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ये आ गया अपने पास, मतलब क्या आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है वाई बाई एक्स इंटू log ऑफ वाई बाई एक्स, है ना, अपॉन log ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, है ना। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब क्या करते हैं, वाई की जगह वी एक्स पुट कर देते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो रो साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो वैल्यू कर दो यहाँ पे सब्सटीट्यूट, ये क्या हो जाएगा, वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो गया क्या, वी हो गया, ये आ गया log वी अपोन में log वी माइनस वी स्क्वेयर। ठीक है, ये वी इधर आएगा, ये वी इधर आएगा माइनस में, तो एलसीएम लेके लिख देती हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी log वी। डायरेक्ट देखो ये वी इधर आएगा, माइनस का वी आएगा, तो डायरेक्ट एलसीएम लेके लिख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस का वी log वी, है ना, और प्लस का वी क्यूब अपॉन log वी माइनस का वी स्क्वेयर। तो वी log वी से वी log वी कैंसिल, वी क्यूब अपॉन में ये बच गया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं इसको वेरिएबल सेपरेशन, तो ये क्या हो जाएगा log वी माइनस का वी स्क्वेयर अपॉन वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा log v बाय में वी क्यूब डी वी माइनस वी स्क्वेयर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। क्लियर आपको। अब वी क्यूब को देखो, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ log v, है ना, और इन टू में v की पावर -3। क्लियर है, और ये 1 बाई वी का क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ मोड ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x, और कांस्टेंट भी आ जाएगा c। इसको अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो आई लेट, तो ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज आएगा log v एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट करेंगे v की पावर -2 का, तो क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा v की पावर -2 बाई -2, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा माइनस, अब log v का क्या करेंगे, log v का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 1 बाई वी, और इसका अगेन तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इनटू में v की पावर -2 बाई 2। ठीक है, डी वी माइनस का log मोड ऑफ v इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c। क्लियर आपको इतना। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया अपने पास, ये हो गया माइनस का 1 बाई, जैसे वी की पावर -2 नीचे आ जाएगी तो 2v स्क्वेयर इंटू log v, है ना, ये 2 है, ये बाहर आ जाएगा 1 बाई 2, ये v की पावर नीचे मतलब इधर जाएगी तो ये बन जाएगी v की पावर -3 dv माइनस log मोड ऑफ v, है ना, log x को भी इधर ले आओ, माइनस का log मोड ऑफ x इज इक्वल टू c। क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये अपने पास क्या हो जाएगा -1 बाई 2v स्क्वेयर इंटू में log v प्लस 1 बाई 2, तो v की पावर -3 का इंटीग्रेट करेंगे, v की पावर -3 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा v की पावर -2 बाई -2, है ना, माइनस log। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब ये क्या हो जाएगा log v माइनस log मोड ऑफ x इज इक्वल टू c। अब सारी वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू डाल देते हैं वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या बन जाएगा -1 बाई 2 वाई स्क्वेयर, तो यहाँ रहेगा और एक्स स्क्वेयर ऊपर चल जाएगा, और ये हो जाएगा log मोड ऑफ, जैसे मोड में रहेगा ये सारा, तो log मोड ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई 4, और ये v की पावर, जैसे यहाँ v की पावर 2 बनेगी तो यहाँ तो आ जाएगा वाई स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस, ये log v की वैल्यू डालेंगे तो v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स माइनस log मोड ऑफ x इज इक्वल टू c। क्लियर है। तो अब इसको देखो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो
यहाँ पे ये देखो सारी टर्म अपनी माइनस की है, देखो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्र बाई 2y स्क्र log मोड ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई 4y स्क्र प्लस log मोड ऑफ y बाई एक्स, और ये क्या हो गया, ये भी माइनस मतलब प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, और ये इधर है c। ठीक है, इस माइनस को है ना, ये जो माइनस इसको इस कांस्टेंट के साथ एडजस्ट कर दूँ, तो इधर तो देखो क्या बन गया, एक्स स्क्र बाई में 2y स्क्र log ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई 4y स्क्र, है ना, प्लस ये log mn का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो log mn का लगाएंगे तो y बाई m प्लस log m प्लस log n, तो log m इंटू n, ये हो गया। क्लियर, ठीक है, और इधर ये हो जाएगा माइनस का c। अब ये माइनस का c है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र बाई 2y स्क्र log मोड ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई 4y स्क्र प्लस log x से x कैंसिल, तो log मोड ऑफ y प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और कर देते हैं इसको सोल्व, तो देखो यहाँ से अपने को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्र बाई 2y स्क्र कॉमन ले, इसको या एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास क्या, 4y स्क्र आ जाएगा। ठीक है ना, इसका एलसीएम मतलब सॉरी 4y स्क्र, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, 2 जाएगा, तो 2x स्क्र इंटू log मोड ऑफ y बाई एक्स प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, खाली एक्स स्क्र रहेगा, और ये तो अपने पास जैसे है ही log मोड y प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके साथ भी ले लेते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और प्लस इसके मल्टीप्लाई में भी 4y स्क्र, क्योंकि ये पूरे का एलसीएम ले लिया, तो ये जो 4y स्क्र इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करते हैं, ये 4y स्क्र को उधर भेज दो डिवाइड में, 4y स्क्र को उधर मतलब 0 के मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया 2x स्क्र log मोड y बाई एक्स प्लस का x स्क्र प्लस 4y स्क्र इंटू log मोड ऑफ y प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्र कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो एक्स स्क्र को कॉमन ले लेते हैं, देखो एक्स स्क्र यहाँ भी है, एक्स स्क्र को कॉमन लिया, तो एक्स स्क्र कॉमन लिया, देखो ये यहाँ पे तो खाली 1 बच गया, प्लस यहाँ से एक्स स्क्र गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 log मोड ऑफ y बाई एक्स, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या है 4y स्क्र log मोड ऑफ y प्लस ऑफ c, पूरा ब्रैकेट में 4y स्क्र पूरे के मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है, थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन है, बट इजी है। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, x e रेज टू पावर y बाई एक्स प्लस वाई अपॉन में ये x आ जाएगा, x को सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा e y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है, अब y बाई एक्स को v पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी vx, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस में x dv बाई डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर v प्लस का v, तो v से v कैंसिल, तो ई रेज टू पावर v खाली रहेगा। अब डिफ्रेंशिएट मतलब वेरिएबल सेपरेशन, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर, जैसे नीचे आएगा तो ऊपर जाके ई रेज टू पावर माइनस v हो जाएगा dv, और इधर रह जाएगा dx बाई एक्स। इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस v इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c। ठीक है, v की वैल्यू डाल दो, तो ई रेज टू पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम अपने को कंडीशन की है y1 इज इक्वल टू 1, तो x और y की वैल्यू 1 1 डालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 प्लस ऑफ c, तो c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, c की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई ई। क्लियर है, c की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ डाल लेंगे तो ये रह जाएगा ई रेज टू पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ x माइनस 1 बाई ई आ गया।
क्लियर है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास ये है और यहाँ पे ये माइनस का 1/e है, और ये जो माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ अरेंज कर देते हैं, मतलब इधर थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा e⁻⁻x इज इक्वल टू, ये तो माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस log ऑफ मोड ऑफ x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो e है, यहाँ पे e⁻ है, तो मैं दोनों साइड log ले लेती हूँ, दोनों साइड log लूँगी तो यहाँ पे तो ये जैसे log लूँगी तो log e 1 हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा, -y/x बच जाएगा। देखो दोनों साइड log ले रही हूँ, तो जब इधर log लूँगी तो log e की वैल्यू जो होती है ना, log e की वैल्यू वो 1 होती है, तो log e तो 1 हो गया, ये -y/x रह गया इधर, और इधर जब वो log आएगा तो log ये क्या हो जाएगा, 1/e माइनस log मोड ऑफ x, ये हो जाएगा अपने पास। क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो ये अपने पास आ गया log 1/e, है ना, इसका मैं एलसीएम लेके लिख लेती हूँ। इसका जब एलसीएम लेके लिखेंगे तो ये अपने पास देखो क्या आ जाएगा, -y/x इज इक्वल टू log 1 माइनस में e log मोड ऑफ x अपॉन e, ये हो गया। ठीक है, तो ये log m/n हो गया, तो log m/n क्या होता है, log m-n, तो ये आ जाएगा -y/x log, ये तो m ऊपर वाला m हो गया, नीचे वाला n, तो log ये तो m, ये तो क्या आ गया, log m आ गया। अब माइनस का log n आएगा, तो log n की वैल्यू यहाँ क्या है, e। ठीक है, तो e की वैल्यू log e क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा -y, ये तो हो गया log 1 माइनस e log मोड ऑफ x। क्लियर है, यहाँ पे बच गया खाली 1, और जब ये जो x है, x को मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज देती हूँ तो ये भी x का हो जाएगा और ये भी x के साथ मल्टीप्लाई, ये -y है, मेरे को +y की वैल्यू चाहिए, तो थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर तो बच गया y, और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा x, और ये माइनस का हो जाएगा -x log 1 माइनस e log मोड ऑफ x। क्लियर आपको, ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया। देखो कैसे किया, ये -y/x था, ये log m/n था, तो ये log m-n का लगा दिया, तो log ये तो ऊपर वाला m है, log m, और नीचे log n, तो log e की वैल्यू 1 होती है, तो -y इधर रखा, x को मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो x इसके साथ आ गया और 1 के साथ आ गया x। अभी -y की वैल्यू थी तो +y की थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इधर तो ये प्लस का आ गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा x e⁻y/x माइनस का y, और ये पूरा माइनस का क्योंकि इधर जाएगा, और फिर x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो x से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा dy/dx, ये x से डिवाइड करेंगे तो माइनस अंदर, तो माइनस का e⁻y/x, माइनस अंदर गया तो ये हो जाएगा y/x। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, y की जगह vx, तो क्या आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी v प्लस में x dv/dx। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v प्लस में x dv/dx इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा -e⁻v प्लस y/x हो गया v से v कैंसिल, तो ये क्या आ गया अपने पास, x dv/dx इज इक्वल टू -e⁻v। वेरिएबल सेपरेशन कर दो, तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जैसे नीचे आएगा ना dv के नीचे, तो ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, dv माइनस, और इधर हो जाएगा ये dx/x। ठीक है, तो e⁻−v का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो e⁻−v इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे y मतलब v की वैल्यू डाल दो, तो e⁻−y/x इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस ऑफ c। क्लियर, अपने को क्या गिवन है, y ऑफ e इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू e है, तो x की वैल्यू e डालो, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तो e⁻0 ही बन जाएगा, इज इक्वल टू log ये x की वैल्यू e प्लस ऑफ c, e⁻0 क्या होता है 1, और log e की वैल्यू भी 1 प्लस ऑफ c, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा
वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर लेती हूँ, दोनों साइड क्या ले लेते हैं हम, जैसे इधर मेरे पास ये ई रेज टू पावर है ना, और इधर ये log में है, तो दोनों साइड log ले लेती हूँ। जैसे इधर ये ई हटाने के लिए log लूँगी, तो ये जैसे log ई, जैसे इधर log लेंगे तो log ई तो 1 हो जाएगा, तो ये तो खाली इधर -1 वाई बाई एक्स बच जाएगा, है ना। इधर log लेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ किसका, इस पूरे का log, तो log ऑफ मोड ऑफ एक्स, है ना, टेकिंग log, ठीक है, टेकिंग log, दोनों साइड log ले लिया। तो अपने पास देखो अब y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स log एक्स, ये ना, ये x मल्टीप्लाई में गया, x log ऑफ मोड ऑफ x आ गया, है ना। तो y की वैल्यू चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स log ऑफ मोड ऑफ x। क्लियर आपको, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई बाई एक्स इधर जाएगा तो प्लस का, और ये इधर जाके माइनस का, कोसिकेंट वाई बाई एक्स। तो ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाई को वी एक्स सब डालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है, तो यहाँ से वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू वी माइनस कोसिकेंट वी, तो वी से वी कैंसिल, वेरिएबल सेपरेशन कर लो। तो वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद ये क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन कोसिकेंट वी माइनस का, और इधर आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स, कोसिकेंट ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन में बन जाएगा, तो माइनस साइन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, है ना। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस वी, और माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का, कोस वी इज इक्वल टू log मोड ऑफ एक्स प्लस का सी। अब v की वैल्यू डाल देते हैं y बाई एक्स, तो कोस y बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, है ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, y1 इज इक्वल टू 0, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो डाल दो। तो ये तो बन जाएगा अपने पास cos 0, ये बन जाएगा log 1 प्लस log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू अपने पास आ गई 1, ये c की वैल्यू 1 यहाँ डाल दो, तो ये क्या हो गया, cos y बाई एक्स इज इक्वल टू log x की वैल्यू क्या मतलब log x और c की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा इसको अरेंज करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, देखो कोस y बाई एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ x, अभी बताया था आपको log e की वैल्यू 1 होती है, तो इस 1 की जगह log e डाल सकते हो, तो log e, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, कोस y बाई एक्स log m प्लस n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log ex बन जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। अब आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोल रहा है, सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू xy इज गिवन बाय दिस। क्या कह रहा है कि ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वो हमें इसके इक्वल गिवन है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy के इक्वल गिवन। तो क्या कह रहा है कि प्रूव करो वो इस कर्व की हमारे पास स्लोप है, इन कर्व्स की हमारे पास स्लोप है, ये तो हमें प्रूव करना है कि ये कर्व आएगी। तो जैसे कर रहे हैं बाकी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से इसको हम क्या करते हैं, देखो ये 2xy को सेपरेट कर दो दोनों के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे 2xy आएगा, तो x से x कैंसिल, ये बच जाएगा खाली x बाई 2y प्लस, जब y स्क्वायर के नीचे आएगा तो y से y कैंसिल, ये क्या बच जाएगा y बाई 2x, ये हो गया। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y की जगह जब vx डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया। तो इसकी जगह डालो तो ये बन जाएगा v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो क्या बन गया आपके पास 1 बाई में 2v बन गया, 1 बाई में 2v, और ये क्या बन गया अपने पास में, ये बन गया v बाई में 2, v बाई में 2 बन गया। क्लियर है, ये तो y बाई एक्स तो v बन गया और नीचे 2, और ये x बाई y क्या बनेगा, जैसे 1 बाई v बनेगा और नीचे 2 है। अब v को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2v प्लस v बाई 2 माइनस का v, एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा 2v
ये हो जाएगा 1 प्लस में वी स्केयर माइनस का 2v, ये बन गया। क्लियर आपको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 2v तो आपका एलसीएम था, 2v v के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2v स्केयर, ये क्या आ जाएगा x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्केयर अपॉन 2v। अब वेरिएबल सेपरेशन कर लो, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे आ जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्केयर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स और dv। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा 2v अपॉन वी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और ये माइनस है तो थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे आप इसको नीचे वाले को टी लेट करोगे ऊपर वाला डी में चला जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा log मोड ऑफ वी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस log ऑफ सी। तो ये माइनस log एक्स को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा log मोड ऑफ वी स्केयर माइनस 1 प्लस log मोड ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। log m प्लस n का फॉर्मूला हो गया, तो log m प्लस n लगाओ तो ये y स्केयर के v स्केयर की जगह आ जाएगा y स्केयर बाई एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू में मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू log c। दोनों साइड एंटी log लेंगे तो log तो आपका हट जाएगा, इधर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा y स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाई एक्स स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। एक x से एक x कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये क्या आ गया अपने पास, और मॉडुलस के अंदर है देखो ये आ गया वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर है ना, नीचे x है, नीचे x है इज इक्वल टू सी। ये आया अपने को प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई सिक्स, मतलब ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है और हमारा क्या आ रहा है वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो मॉडुलस है। मॉडुलस में से मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ मॉडुलस के, जैसे मॉडुलस से बाहर लाऊंगी जैसे माइनस ऑफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स है ना, और ये मॉडुलस के अंदर है और इधर ऐसे मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये एक्स उधर चला गया तो सी एक्स ये आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये जो हमारी स्लोप है ये हमारा इन कर्व्स की स्लोप है। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।